पैनामा रेफरेंसेस पर नवाज शरीफ और नैब अपीलों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वारंट की तामील से मुतालिक दफ्तर खारजा आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। एवन फील्ड रेफरेंस पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। भाराकाऊ में नायब सदर नून लीग का इस्तकबाल, बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान की नारेबाजी। जाली अकाउंट स्कैंडल, 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस का फैसला सुनाएगी। आसिफ जरदारी ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। रहनुमा पीपल्स पार्टी और उनके बेटे फर्रुख शाह की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। 9 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर। नैब अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। रवां हफ्ते समाअत मुमकिन नहीं, आइंदा हफ्ते कई बेंच कोयटा में होंगे। अदालत के रिमार्क समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अपोजिशन का रहबर कमेटी को खत्म करने पर गौर, नई कमेटी तश्कील देने का इम्कान। अकरम दुरानी की रिहाजगाह पर इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने, तहरीक आदम एतमाद और इस्तीफों से मुतालिक नई कमेटी बनाने पर गौर होगा। नईब बुखारी का कहना है APC के फैसलों के मुताबिक अब एक नई कमेटी बनेगी। APC की मेजबान पार्टी किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है हुक्मरान सिलेक्टेड हैं, आपने इलेक्टेड होकर सिंध में आमरीत कायम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात हैं, खुदा के लिए कराची को मजीद बर्बाद करने से गुरेज करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के गिलगिस्तान में तालीमी सरगर्मियों के दूसरे मरहले का आगाज। 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस लगेंगी। सिंध अपने फैसले पर कायम। 28 सितंबर से ही मिडिल क्लासेस शुरू होंगी। तमाम स्कूलों में हुकूमत के वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। तवील अरसे बाद स्कूल वापसी पर बच्चे खुश। हमें बहुत खुशी हो रही है, हम स्कूल आए हैं, हमारी पढ़ाई दोबारा से शुरू हो गई है और इंशाल्लाह से ऐसे हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। इतने दिनों बाद हम स्कूल आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनरल असम्बली में कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर तुर्क सदर की मशकूर। इमरान खान ने ट्वीट में कहा रजब तैयब एर्दोगान की हिमायत से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत मिली। तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हक़ खुद इरादियत की जायज़ मुनसिफाना जिद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों के लिए हिम्मत और हौसले का एक जरिया है। सऊदी अरब की तरह यूनान वापस जाने वाले पाकिस्तानी भी मुश्किलात का शिकार। लॉकडाउन से पहले आने वाले पाकिस्तानियों को वापसी से रोक दिया गया। यूनान का ब्लू लेटर रखने वाले हजारों पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुतासरीन का कहना है कि वजीर आजम, वजीर खारजा और जुल्फी बुखारी नोटिस लें। यूनानी हुकूमत ने एक कानून के तहत ये ऐलान किया कि जो पाकिस्तानी VVOC पर पाकिस्तान गए हैं वो नए नोटिफिकेशन तक वापस यूनान जो है वो नहीं आ सकते। इनको तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। ये तकरीबन 4000 पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में अभी तक फंसे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से चीनी सफ़ीर याओ जिंग की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सीपैक और बाहमी दिलचस्पी के मामला पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए चीनी सफ़ीर की खिदमत को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाक चीन लाजवाल दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफे और दरामदात में कमी से जारी खाते सरप्लस। जुलाई 2019 में जारी खातों का खसारा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर था। जुलाई 2020 में जारी खाते 50 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस रिकॉर्ड। विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को माली साल 2020-21 के लिए तनख्वाहों की अदायगी की समरी पेश की जाएगी।
वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में अवामी मसाइल का जायजा इजलास। उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए जो बस में हुआ कर गुजरेंगे, खाली बातों और प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। शदीद गर्मी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। गैस भी न होने पर चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। चेकअप लाइन के रिहायशी फट पड़े। दहाबजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन, फराहमी आपकी लाइन फट गई। एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख का कहना है बिजली बहाल होते ही मुतबादल लाइनों से कराची को पानी की फराहमी शुरू कर दी। मुतासरा लाइन की मरम्मत की हिदायत जारी कर दी। भारी मशीनरी और मतलूबा अमला रवाना, शहरियों को पानी किफायत और एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। जंग में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां बिखेरने लगे। मॉडल टाउन से स्लाइड टाउन का मुहर्रर नायब मुहर्रर बगैर शर्त ड्यूटी देते लगे। डीपीओ जंग ने हेड कांस्टेबल औरंगजेब, कांस्टेबल जफर दानिश को मुअत्तल कर दिया। अरब ममालिक के स्ट्राइक से मुआहदों पर एहतजाज। फलस्तीन का अरब लीग से अलहदगी का ऐलान। फलस्तीनी वजीर खारजा रियाज अल मालिकी का अरब लीग की सदारत से मुस्ताफी हो गए। जिम्बाब्वे का मुजवजा दौरा पाकिस्तान के लिए 25 रुकनी तरबियती स्क्वाड का ऐलान। ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रजा और उर्वाइन जैसे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की महदूद ओवर्स की सीरीज नवंबर में पाकिस्तान में होगी। पीसीबी ने तैयारियां शुरू कर दी। और मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सजादा नशीन दरगाह आलिया शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर पोशी की। अहम खबर शामिल कर आपको बताएं कि अपोजिशन की एपीसी पर हुकूमती रद्दअमल के लिए हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन एपीसी की करारदाद का जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, कहिएगा इजलास कब तक शुरू हो सकता है और इजलास में कौन कौन शरीक हो रहा है? देखिए, जो हुकूमती और पार्टी तर्जुमान है उनको वज़ीर आज़म ने तलब किया, खास करके जो कल मुश्तरका एपीसी थी अपोजिशन की, और फिर उसमें एक एलामिया भी सामने आया और फिर नवाज शरीफ की जो सियासी सरगर्मी और कल की तकरीर, उस एतबार से तमाम जो हालात उनका जायजा लिया जाएगा। और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत मुखालिफ फैसलों का जो फैसला किया है उस हवाले से भी एक अमली इसमें तय की जाएगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब किया जो कुछ देर बाद होगा। और इसमें खास करके जो करारदाद है एपीसी की कल मंजूरी है उसके नुकात का जायजा लिया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि किस तरह अपोजिशन के बयानिए को हुकूमती तर्जुमान नए बयानिए से उसको काउंटर करें। इस हवाले से वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए पर अहम गाइडलाइन देंगे, जिसके तनाजुर में अब आपको टीवी टॉक शोज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमती होंगी उसमें एक डिफरेंट जो रद्द-ए-अमल होगा हुकूमती तर्जुमानों का अपोजिशन के सारे अमल को काउंटर करने के लिए वो नजर आएगा। जी, अपोजिशन के एपीसी पर हुकूमती रद्द-ए-अमल के लिए हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास कुछ देर में तलब किया गया है। शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।